हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों का जो हमारा हिंदी का सेशन चल रहा था उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को व्यंजन के प्रकार बताएंगे, यानी व्यंजनों के प्रकार कौन से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन, ये सब हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये जो हमारे व्यंजन है कितने प्रकार के होते हैं, कुल 5 प्रकार के होते हैं। एक एक व्यंजनों को हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारी आगामी परीक्षाओं यानी अदर कॉम्पिटिटिव यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अगर हिंदी वहाँ से पूछता है तो आपके लिए ये क्लास जो बहुत ही बेहतरीन एवं यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। कभी कभी पूछ लेता है हमसे आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल था, व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। या कभी कभी दे देता है 3 व्यंजन दे के 4 व्यंजन ऑप्शन में दे देगा और कहेगा इसमें से कहेगा कि कौन व्यंजन नहीं है। हमें आप यदि आप हिंदी नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर पता नहीं क्या होगी। आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर नज़र डालते हैं और एक एक करके उन शब्दों के बारे में अच्छी रूप से हम गहन करते हैं। तो देखिए आइए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, यानी हमारा सेशन आज शुरू हो रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन जो हमारे कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। हमने बताया ना कुल कितने व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो आइए एक एक करके इन व्यंजनों के बारे में जानते हैं और अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा स्पर्श व्यंजन, यानी इसका वर्गीय क्या है। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय भी कहते हैं। तो इसको किन वर्गों में रखा गया, कैसे बांटा गया है, इसके बारे में देखते हैं अध्ययन। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 लाइन लिखे हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ किसी ना किसी भाग को छू कर निकलती हो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी ना किसी भाग को, मुख के अंदर ना किसी भाग को छूकर जब निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 25 होती है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। अभी हमसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आयोग पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो वहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? 25 होते हैं। क्योंकि वीडियो का एग्जाम हमारा लगा हुआ है और ये वीडियो का एग्जाम जो पेंडिंग था उसका डेट क्लियर हो गया, इसलिए हम आप लोगों को वीडियो के जो हमारा पेपर होने वाला उसके अकॉर्डिंग के तहत हम हिंदी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, चाहे लेखपाल की हो जाए आगामी, उस सब बातों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे विषय के प्रति। और हमारा जैसा है सेशन खत्म होगा आप लोगों को हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो हमारे व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं और जानते हैं, और एक एक करके हम आप लोगों को बताते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। टोटल कुल व्यंजन कितने होते हैं? हमने बताया 25 होते हैं। तो पहला हमारा व्यंजन कहाँ से हो जाएगा? का, फिर खा, ये भी हमारा किस व्यंजन में आता है? स्पर्श व्यंजन में। ये सब जितने व्यंजन हम बता रहे हैं दोस्तों ये सब हमारे स्पर्श में, क, ख, ग, फिर घ और अंगा, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, या, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन के हमेशा नीचे हलंत लगा होता है। जब व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तब जाके व्यंजन जो पूर्णतः होता है, इसलिए व्यंजन और स्वर दोनों एक साथ मिलकर किसी शब्द को या किसी वर्ड को पूरा करते हैं। तो च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, और हमारा कौन हो जाएगा? अड़ा। ये सब हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? हमने बताया ना ये सब हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर हमारा त, थ, द, ध, न क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न।
ये सब जितने भी टोटल कितने हुए, 5 एक लाइन में होते हैं। 5 5 10 5 3 15 5 4 20। तो अभी हमारे 5 और रह गए, वो कौन कौन से हैं? तो हमारा हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। पूछ ले कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 25 होते हैं। अगर पूछ ले स्पर्श व्यंजन का पहला शब्द कौन होता है क्वेश्चन में, तो हमारा का होता है। और स्पर्श व्यंजन का लास्ट व्यंजन कौन सा होता है, यानी लास्ट वर्ण कौन सा होता है, तो हमारा माँ हो जाएगा। ये दोस्तों सब जितने वर्ड है ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कहीं ना कहीं इनको बोलते वक्त हमारे जीभ का कोई ना कोई भाग इन्वॉल्व होता है। जैसे हम देखो का जब उच्चारण क ख ग घ अंग, हमारी जीभ ऊपर नीचे जाती रहती है, तालु से स्पर्श होती रहती है, ठीक है। और च छ ज झ इया दांत प्लस हमारा ऊपर का, इन सब को जो है एक एक करके बताएंगे किस किस वर्ग में रखा गया है, इनको वर्ग के आधार पर बताएंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर केवल इसकी कड़ी क्या है, हमने बताया था ना, कंठ वर्ग में हमारा का आता है, का कंठ वर्ग हो जाएगा। तालु वर्ग हमारा जो हमने बताया था क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। और ट हमारा कौन सा वर्ग हो जाएगा, हमारा मूर्धा वर्ग हो जाएगा। ता वाला जो हमारा हो जाएगा दंतो, त थ द ध न, दांत में हमारी जीभ सटती है इसलिए इसे दंतोष्ठ कहेंगे। दंत वर्ग में रखेंगे। ओठ वर्ग में प फ ब भ म, यानी हमारा जितने भी शब्द है इस ओठ पर जो है ऊपर की तरफ से नीचे तरफ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको ओट्स वर्ग में रखेंगे। तो इसको हमने पहले वाली क्लास में बता दिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो आइए देखते हैं ये हमारा कुछ कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कहेगा तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हमने बताया ना 25 होती है। ये सब टोटल एक एक व्यंजन के बारे में हमने स्पष्ट करके आप लोगों को बताया। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अंतस्थ व्यंजन। इस व्यंजनों के कड़ी में अंतस्थ व्यंजन दूसरे नंबर पे हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है। इनका छोटा सा उदाहरण लिखें दोस्तों। यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमने 2 सेशन शुरू कर दिया है। आप लोगों को कंप्लीट हिंदी का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, टोटल का टोटल पीडीएफ की और प्लस नोट्स के साथ आप लोगों को बनाते हुए चलेंगे। यदि पीडीएफ आप लोग हमारा जो है इसका जो है सेशन का लेना चाहते हैं तो हमारे आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण सरोवा व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। आप लोग जब नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ साथ इन शब्दों को हाईलाइट करिए, क्योंकि हमसे आपसे यही पूछ सकता अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में अर्ध स्वर भी दिया रहे। हम आप सोचेंगे अच्छा स्वर है तो हो ही नहीं सकता, जबकि हम गलती यहीं पर कर देंगे। तो इसलिए अगर हाईलाइट करे रहेंगे तुरंत हमारा आपका दिमाग उस पर रिकवरी कर जाएगा, उसके हम तुरंत याद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम साथ साथ चीज़ों को जो लगता हमें हाईलाइट करना चाहिए उसको अलग कलर यानी डिफरेंट कलर से लिखकर हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है अंतस्थ व्यंजन को। इन्हें दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसके क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हमारा कौन कौन सा या र ल व, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, अर्धस्वर हो जाएंगे। अर्ध स्वर ये हमारे कौन से हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे य र ल व। अभी कभी कभी पूछता है अर्ध स्वर की संख्या बताइए, तो मौके पे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 है। अर्ध स्वर तो मौके पे तो 4 लिखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दे देता है हमें, आपको कहेगा कि इनमें से कौन अर्ध स्वर नहीं है, तो या र ल दे देगा और वाह दे देगा और कुछ इसमें से कोई अलग वर्ड दे देगा या कोई शब्द दे देगा, उसमें से बताएगा, कहेगा कि आप बताइए ये अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन नहीं है इनमें से। तो आप यदि पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन आप लोग गलती करके आएंगे कि हिंदी एक ऐसा जो सब्जेक्ट है कि यदि आपके माने आगामी वाली परीक्षाओं में जितनी है उनमें पूछता है तो आपका 100% नंबर दिलाने वाली हिंदी एक ऐसे क्वेश्चन, जैसे अगर 45 नंबर 50 नंबर की हिंदी पूछ रहा तो आप आराम से 40-50 करके आएंगे, 40 से 45 नंबर। तो इस वजह से हम आप लोगों को हिंदी एक एक बारीक बारीक चीज़ों को बताते हुए चलेंगे। देखिए या जो हमारा वर्ण पूछेगा तो कौन से वर्ण है, या देखिए हमने वर्ण में लिखे हैं, ये हमारे वर्ण है। और ये देखिए किस वर्ग में आते हैं और किसका उच्चारण, या का उच्चारण संग तालव्य, या हमारा तालु को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है। कभी कभी पूछ देता है अंतस्थ व्यंजन में या का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो या का तालु से उच्चारण स्थान होता है।
रा हमारा हो जाएगा रा, ये कौन सा लुंठित वर्ण है, हमने बताया ना लुंठित वर्ण, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। और पार्श्विक वर्ण, लुंठित वर्ण और पार्श्विक वर्ण ला को अभी हम बताएंगे, केवल इसका भी वर्ग और उच्चारण स्थान बता दे रहे हैं। या और रा और ला ये सब देखो वात्सर्य, वात्सर्य जो है वर्ग में आ जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान क्या, दांत, दांत मूल प्लस मसूड़ा, दांत मूल प्लस मसूड़ा, दांत मूल या मसूड़े भी कह सकते हैं। और दोनों को ये कौन से वर्ग में आते हैं, वात्सर्य वर्ग में आते हैं। या रा और ला, रा ला ये दोनों कौन से, वात्सर्य वर्ग में आएंगे। और इनका उच्चारण एक बार देख लीजिए आप लोग, दंतमूल या मसूड़ा, दंतमूल या मसूड़ा। वा जो हमारा ये है, वा शब्द जो है यानी वा वर्ण जो हमारा कौन सा, दंतोष्ठ, वाह बोल रहे हैं तो हमारी जीभ दांत प्लस ओठ दोनों के सहारे वाह शब्द निकल रहा, इसलिए दंतोष्ठ कहते हैं। तो यानी कि ऊपर का दांत प्लस नीचे का होठ, ऊपर का दांत प्लस नीचे का होठ, जिसे हम वाह शब्द जब बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, नीचे का दांत, ऊपर का दांत प्लस नीचे का ओठ जो स्पर्श होता है, तब जाके हमारा वाह शब्द जो यानी वाह वर्ण निकलता है। तो ये सब हमने बताया दोस्तों। ये वाह वर्ण किस वर्ग में आता है, दंतोष्ठ वर्ग में हमने बताया था। तो ये हमारा क्या था, अंतस्थ व्यंजन था। और अभी हमने बताया था लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, यानी लुंठित वर्ण और पार्श्विक वर्ण। कभी कभी पूछा जाता है लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण किसे कहता है। डिफिनेशन अगर पूछता है तो आप लोग बताइएगा, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जैसे रा का उच्चारण करते समय हमारी जीभ अंदर की तरफ लुढ़कती है, तो इसे हम इसीलिए लुंठित वर्ण में रखते हैं, या इसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को, रा जब बोलते हैं तो हमारी जीभ अंदर की तरफ लुढ़कती है। जब हम ला शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे हम जब ला शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जब ला बोलते हैं तो ला जो है दांत के, हमारे जीभ के जो दोनों तरफ से हवा जो है घुसती है और दांत को स्पर्श करते हुए अंदर चली जाती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ये दोस्तों हमारा जो है ला और रा का हमने बता दिया वर्ण स्थान है, और वा को हमने बताया दोस्तों। इसके दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो हमारा छूटा हुआ क्या है, तीसरा ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन एवं द्विगुण व्यंजन के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो फाइनली हमारा क्लास हिंदी का कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि इसी तरह से हम आप लोगों के बीच में हिंदी का पूरा निचोड़ लेकर आएंगे और लास्ट में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मतलब टाइम ज़्यादा हो